babe, wanna leave this town. I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we'll make the biggest thing. Hello everyone, this is Gaurav from RPM Roads, People and Motorcycles. Thank you very much for your love and support for the previous video. So today I'm not just bringing you a rider, but he's an inspiration to many. So I'm bringing you Mr. Ashish. Hi Ashish sir, how are you? Hi Gaurav. I'm good. I would like to thank you and your team, Road People and Motorcycles, for inviting me here for a conversation. It's a pleasure. Great. So sir, how did you came into riding? You know, why you ride every Sunday? What's happening sir? What actually happened to you? It all started, say, 28-30 years ago when I was just 15 years only. और वो घरों में उस ज़माने में लम्बरेटा स्कूटर्स होते थे. So unfortunately I lost my dad at that time. So vehicle हमारा जो लम्बरेटा स्कूटर वगैरह था वो it got sold out क्योंकि कोई चलाने वाला नहीं था. तो मैं अपने नेबर्स का स्कूटर लेकर और उसे चलाने का ट्राई करता था. समटाइम्स उनके घर से जाकर चाबी निकाल लेता था और वो गियर्ड स्कूटर होते थे और उनको चलाने वाला सिखाने वाला कोई नहीं था. तो वो जंप्स मारना और क्लच लीवर रिलीज़ हो जाता था. सो ऐसे करके वो जर्नी स्टार्ट हुई. और कहना चाहिए कि हर एक बॉय का एक वो जो ड्रीम होता है टू ओन अ टू व्हीलर. सो वो मेरा 1992 में व्हेन इट केम ट्रू. और जब मुझे मेरा फर्स्ट स्कूटर मिला, सो इट वाज बजाज चेतक स्कूटर. इट वाज अ सिल्वर कलर्ड बजाज चेतक स्कूटर. और उसके साथ मैंने उस टाइम में, तो 92 वाज से ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अगो. सो मैंने उसका इतना कस्टमाइजेशन किया. आई हैड अ म्यूजिक सिस्टम फिटेड इन इट. आई हैड सो मेनी लाइट्स, बहुत कुछ किया. सो वो पैशन वहाँ से डेवलप हुआ. और ऑब्वियसली स्कूटर्स के बाद नेक्स्ट लेवल इज़ बाइक्स. सो बाइक से आई स्टार्टेड. मेरी फर्स्ट बाइक हीरो होंडा स्प्लेंडर थी. सो उस ज़माने में स्प्लेंडर वॉज अ गुड बाइक. आज भी बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छा माइलेज देती है. उस टाइम पे माइलेज बहुत मेजर कंसर्न हुआ करता था बिकॉज स्टूडेंट से, कॉलेज स्टूडेंट था और ऑब्वियसली पॉकेट मनी के अकॉर्डिंगली चलना था. तो वो बाइक बहुत अच्छा था. देन आई शिफ्टेड टू अ बाइक. रॉयल एनफील्ड का मॉडल था वो, 1965 मॉडल. सेकेंड हैंड बाइक मैंने परचेज़ किया था और वो किसी आर्मी पर्सन का था. और इट वाज मेड इन यूके, इंग्लैंड मेड था. मैंने उसे कस्टमाइज़ किया और करोल बाग जाकर मैं खुद बैठा वहाँ पर डेंटर्स पेंटर्स के साथ. उसको अपने तरीके से पेंट स्कीम उसका डिज़ाइन किया, सिंगल सीटर बनाया उसे, उसका हैंडल बार चेंज किया. तो सो मैनी कस्टमाइजेशन. सो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने स्कूटर से शुरू किया, फिर बाइक पर आया और बाइक पे फिर कस्टमाइजेशन एंड ऑल. फिर वो पैशन बढ़ता चला गया. अगर मैं अब तक की बात करूँ, सो नाउ आई ओन अ Triumph Rocket 3, which is the largest capacity motorcycle available in the world. Okay. And it has the highest torque as well. I think yours was the first one in Mohali. Yeah, it's the first one in Mohali. Amazing. So over this period I owned many bikes. अब मैं count exactly अभी भी नहीं कर पाऊँगा, शायद 24-25 bikes. Out of them 4-5 are super bikes. तो ये जर्नी अब बहुत लंबी है. उसमें छोटी छोटी बाइक्स में थोड़े बहुत जो नाम याद होते जा रहे हैं. रॉयल एनफील्ड के मैंने 4 मॉडल्स रखे. 350 रखा, क्लासिक रखा, क्लासिक 500 रखा, थंडरबर्ड रखा. सारे मॉडल्स ट्राई किए. फिर छोटी बाइक्स भी रखी, करिश्मा रखी, यामाहा रखी,
एंड देन द स्कूटर्स, बेसिकली वही बीच वाले स्कूटर्स आते रहे। एक काइनेटिक एक स्कूटर जरूर मेंशन करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि बहुत अमेजिंग था अपने टाइम में, दैट वाज काइनेटिक होंडा। सो वो था जिसने रेवोल्यूशन लाया गियरलेस स्कूटर्स के अंदर, तो आई रियली मिस इट। वो अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी। और टीवीएस की अपाचे रखी। सुपर बाइक्स की अगर मैं बात करूँ तो हार्ले डेविडसन, हेरिटेज सॉफ्टवेयर क्लासिक, देन ट्रायम्फ के स्पीड ट्विन, देन सुजुकी हायाबुसा, रॉकेट एंड सो मेनी मोर। तो सर जैसे आपने बताया कि आपके अभी तक के जर्नी में काफ़ी बाइक्स आई, तो वाई रॉकेट? दैट इज़ माई क्वेश्चन। रॉकेट, मैंने जैसा आपको बताया यार कि मैंने बहुत सारी बाइक्स इससे पहले रखी हैं। अगर मैं सुपर बाइक्स की यहाँ पर हम बात करते हैं, सो एवरी बाइक हैज़ इट्स ओन नेचर, ओन टेक, मतलब ओन फील। आई वुड लाइक टू से कि अब मैं बूसा की बात करूँ, बूसा हैज़ रॉ पावर, इमेंस पावर, बट अनफॉर्चुनेटली जब ड्यूरिंग माई ओनरशिप ऑफ बूसा बाई चांस कुछ एक्सीडेंट्स हुए लोगों के, जो मुझे, आई वॉज नॉट नोइंग देम, और अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार दीज बाइक्स आर आइदर नॉट मेंट फॉर आवर रोड्स, क्योंकि आप समझते हैं हमारी रोड्स पर सेफ्टी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोड्स पे रोड कंडीशन जैसे हैं, ट्रैफिक बहुत इरेगुलर सा होता है। तो या तो आप बहुत कंट्रोल में रहो, और बूसा जैसी बाइक को आप बहुत कंट्रोल तरीके से चलाओ, या किसी भी सुपर स्पोर्ट्स बाइक को बहुत कंट्रोल मैनर में चलाओ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ बाइक विच हैज़ पावर, विच हैज़ कम्फर्ट, और विच हैज़ टॉक, एंड अबव ऑल जो हर सुपर बाइक ओनर देखता है, यू नो, अ हेड टर्नर। सो इंडीड इट्स अ हेड टर्नर, इट्स अ, यू नो, whenever I go to a public place, so people gaze at it from every angle. So that was the reason I shifted to this bike, and I am really happy with it. I would like to say this is best of all the worlds. Obviously मैं इसको किसी एडवेंचर बाइक से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। एडवेंचर सेगमेंट को अगर मैं छोड़ दूँ तो मैंने पास्ट में, मुझे क्रूजिंग मैं बहुत करता हूँ, मैं बहुत लंबी राइड्स करता हूँ। मैंने राजस्थान बहुत लंबा किया, गुजरात तक टच किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं प्लेन्स में बहुत ज़्यादा राइड करता था। 1 साल से मैंने हिल्स कवर करना शुरू किया है। तो आई नोटिस दिस मशीन इज़ नॉट गुड ऑन रोड ओनली, बट ऑन द हिल्स ऑल्सो। इसकी कॉर्निंग एबिलिटीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। आपने और हमने कई बार राइड किया, आपने भी नोटिस किया होगा। दिस बाइक इज़ सो अमेजिंग। मतलब इन नटशेल अगर मैं कहना चाहूँ, इट्स अ स्पोर्ट्स कार ऑन 2 wheels. So that is wonderful. But जो मुझे एक छोटी सी बात लगती है, आशीष जी, tell me if I'm wrong, कि isn't it a bit heavy? Indeed. No doubt. अभी आप देखेंगे हार्ली की बाइक्स बहुत सारे मॉडल्स हैं विच आर वेइंग अराउंड 350, मेरी सॉफ्ट क्लासिक वाज 348 kgs, while it is just 295. तो इट्स वेट सेविंग ऑफ 50 kgs. तो आई एम यूज्ड टू ऑफ इट। ऑब्वियसली आप हेवी एक सुपर बाइक रखते हैं तो आपको ये तो एक्सपेक्ट करना ही होता है कि यार ये हेवी मशीन होने वाली है, तो आपका माइंड सेट भी उसके अकॉर्डिंगली डेवलप हो जाता है। से इफ़ यू आर ऑन डाउन हिल और आपको पार्क करना है तो बड़ा केयरफुली पार्क करना होता है। तो इन सब चीज़ों को राइडर को, लेकिन हाँ, मैं यंग राइडर्स, दोज हु आर कमिंग टू सुपर बाइक्स, उनके लिए इस जगह पर आपने इस जो क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ऑलवेज स्टार्ट विद अ लाइटर एंड अ स्मॉलर कैपेसिटी बाइक। फॉरेन में तो नॉर्म्स भी हैं कि आपको लाइसेंस ही नहीं मिलता 1000 cc बाइक का, मतलब ऑल ऑफ मतलब इनिशियली नहीं देते हैं वो। दे स्टार्ट विद अ स्मॉलर सेगमेंट, या एग्जैक्टली 250 cc, देन 600, देन 1000। सो स्टार्ट विद अ स्मॉलर कैपेसिटी बाइक, गेट यूज्ड टू ऑफ इट, और उसके बाद जब आप अच्छे सेटल हो जाते हैं तो देन ऑब्वियसली यू कैन अपग्रेड। Okay, so according to you, it's the best buy as per the pricing and all. For sure. It is मतलब I would like to say it's a value for money product. Okay. Reason being, they have given everything in it. Features wise, it has a lot of features, endless list of features, and the bike kit, engine torque के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Comfort बहुत अच्छा है, बट कुछ एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वन हैज़ टू बी रियली फिट टू राइड हेवियर बाइक। ये आपने जो हेवियर बाइक की बात करी उसके रिलेशन में कहना चाह रहा था कि दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि यू नो हाउ फिटनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर राइडिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा सीन है, पिक सोशल मीडिया कह रहा है, जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग देखते हैं कि बड़ा अच्छा सुपर बाइक चल रही है, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, एग्जॉस्ट नोट आ रहा है, सो मुझे भी लेना चाहिए। सो पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी, लोग अपने ऊपर बहुत खर्च करने लगे हैं, अच्छी बात है, और वो ऑल ऑफ अ सडन बाइक खरीद लेते हैं।
एक मेजर फैक्टर है। लोग पैसा कंसिडर करते हैं, बाइक की डिटेल्स कंसिडर करते हैं, उसकी इंजन कैपेसिटी, उसके फीचर्स, उसकी स्पेसिफिकेशन कंसिडर करते हैं, बट अपना फिटनेस लेवल कंसिडर नहीं करते हैं। नो ऑफेंसेस टू एनीवन की, बट मैंने ऐसे राइडर्स देखे हैं दोज हु हैव बिग टमीज एंड दे आर राइडिंग सुपर स्पोर्ट्स बाइक, वो फ्रेंकली स्पीकिंग कितनी देर चला पाएंगे? क्योंकि आप जब सुपर स्पोर्ट्स बाइक या कोई भी हाई पावर्ड कैपेसिटी बाइक को लीन फॉरवर्ड पोजीशन में जब आप राइड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके शोल्डर्स और आपके रिस्ट के ऊपर होता है, आपके आर्म्स के ऊपर होता है। एक अनफिट आदमी या एक ओवरवेट आदमी बहुत देर तक उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता। सो दिस वाज वन थिंग अबाउट अ सुपर स्पोर्ट बाइक एंड इट कम्स टू एवरी बाइक। सो आपको ये मानना ही होगा कि कोई भी बाइक आप चलाइए, अब एडवेंचर बाइक आप गौरव आपके पास भी है, एडवेंचर बाइक इज मेंट टू राइड फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आप स्पीति कर रहे हैं या कोई भी ऐसा सेक्शन कर रहे हैं तो आपको बहुत फिट होना ही पड़ेगा। इन माई केस, मैं पास्ट में मेरे भी मैं भी कुछ ऐसा था, आई यूज्ड टू 140 kgs। या 140 kgs 140 kgs आई वाज। वाओ। सो मैं ये नहीं कहूँगा मैं बाइकिंग के लिए फिट हुआ, बट मैं अब फिट हूँ तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद माई बाइक्स, सो आई कैन राइड देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। So now what's your weight? I am 78 kgs now. I reduced around 62 kgs here. Thanks. So you are into marathons and all, right? You run marathons. Again, this fitness and marathons is a long journey. मैं थोड़ा brief में इसको बताना चाहूँगा आपको. It all started in 2010. So when I used to weigh 140 kgs. So one fine day I decided to transform myself. ऐसा नहीं था कि उसी दिन हुआ था. Obviously I was facing so many difficulties with my health. Obviously overweight बंदे के साथ आपको hypertension, knee pain and ब्लड हार्ट इश्यूज बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मेरे साथ स्टार्ट हो चुकी थी। और देन आई रियलाइज कि यार अब कुछ करना पड़ेगा। सो देन आई स्टार्टेड फिटनेस एंड ऑल। मैंने योगा से स्टार्ट किया, स्टार्टेड रिड्यूसिंग सम वेट, देन स्टार्टेड वॉकिंग, देन स्टार्टेड साइकिलिंग एंड रनिंग एंड ऑल। सो इसको 1 ही साल हुआ था। उस 1 साल के बाद विंटर्स आए, फर्स्ट विंटर्स आए, और नॉर्थ में आप जानते हैं विंटर्स कितने खतरनाक होते हैं। एंड आई वॉज द ओनली वन इन माई स्मॉल होम टाउन रेवाड़ी हरियाणा में। तो आई वॉज द ओनली वन जो सुबह सुबह उठ के साइकिलिंग किया। साइकिलिंग नया एक लोगों का लिए हॉबी डेवलप हो रहा था और मैं अकेला होता था। मैं सुबह 4-5 बजे निकला करता था साइकिलिंग के लिए। 2 दिन 4 दिन तो किया, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई यार कैसे करूँ। सो आई वॉज लुकिंग फॉर एन आइडिया कि यार कुछ ऐसा हो जो मुझे मोटिवेट कर सके कि मैं क्यों उठूँ। मेरे पास कोई रीज़न होना चाहिए। ऑब्वियसली एक वेट लॉस रीज़न था, बट वो भी पूरा नहीं पड़ पा रहा था कि मैं सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग ठंड में सुबह रज़ाई छोड़ूँ और चिलिंग वेदर में बाहर जाऊँ। फॉग है, अंधेरा है, डर भी लगता था। पता नहीं कहाँ से एक आइडिया सडनली पॉप्ड अप इन माई माइंड कि यार मैं किसी सोशल कॉज को इससे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। और वो आइडिया बहुत मेरे लिए, मुझे लगा कि बड़ा ऑकवर्ड सा आइडिया है, पता नहीं इस पर लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। बट वो आइडिया ऐसा था कि मैं अपने वेल विशर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव से जाकर मिलूंगा। मेरे होम टाउन में वी आर देयर फॉर लास्ट 80 years, सो एवरी सेकंड पर्सन नोज अस और वी हैव अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी। तो इस वजह से मैंने हिम्मत कर पाया और मैं लोगों से जाकर मिला और मैंने कहा यार मैं अगले 3 महीने, विंटर्स के 3 मंथ, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मैक्सिमम साइकिल्स नंबर ऑफ किलोमीटर साइकिल करने की कोशिश करूँगा। और जितने किलोमीटर्स मैं साइकिल करूँगा तो आप मुझे ₹1 पर किलोमीटर देना और उस पैसे को कलेक्ट करके हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। टू माई सरप्राइज आई मेट 175 पीपल एंड ऑल ऑफ देम एग्रीड। आई रोड 1200 किलोमीटर्स इन दोज 3 months इन 2012 और वो पैसा कलेक्ट हुआ, अराउंड ₹2.25 लाख करीब इकट्ठा हुआ। एंड वी अडॉप्टेड 17 चिल्ड्रन। और ऑब्वियसली बच्चे भी, उन लोगों से पता चला कि कोई ऐसी विडो लेडी या कोई ऐसी फैमिली जो अपने बच्चे की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रही, जैसे 17 बच्चे अडॉप्ट किए, उनका पूरे साल का फी, स्कूल फी, उनका यूनिफॉर्म, उनका स्टेशनरी सब हमने स्पॉन्सर किया। सो इट वॉज द year 1 I named this project Miles to Educate. Again, so Facebook and all this were developing. लोग बहुत तेज़ी से Facebook पर आ रहे थे, तो मैं भी अपनी पोस्ट वगैरह डालता था। तो few youngsters contacted me कि सर आप ये क्या करते हो। मैंने कहा मैं तो साइकिलिंग करता हूँ, बट साथ में मैंने इसको भी शुरू किया। सो दे वर वेरी कीन टू जॉइन मी। सो इस तरीके से 3-4 लड़के साथ में जुड़े और वो टीम बन गई। वी नेम्ड इट टीम R4 और वो हमारा प्रोजेक्ट था माइल्स टू एजुकेट। हम जितने माइल्स चलेंगे उतने ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सो जो 17 बच्चों से सफ़र शुरू हुआ था वो आज 650 बच्चों पर आ चुका है। और मेरी
3 सालों से ये सब करती आ रही है। साइकिलिंग रनिंग से हम 1-1, 2-2 रुपया लोगों से कलेक्ट करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी प्रेजेंटली हमारे 2 इवनिंग स्कूल्स चल रहे हैं। हमारे पास में 2 गांव हैं, बावल गांव है और एक पालावास गांव है। इसके अलावा रिसेंटली हमने मीरपुर गांव के अंदर एक सेंटर को अडॉप्ट किया है। तो 3 ये सेंटर्स हैं हमारे। इसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स में हमारे बच्चे डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं। अब हुआ क्या कि एक लिमिट थी, बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए और आगे भी हमारा ड्रीम है कि हम एक फ्री एजुकेशन स्कूल बनाएं। तो उसके लिए और पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने पिछले 3 सालों से मैराथन ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। सिंस आई एम अ फिटनेस एडिक्ट नाउ, तो मैराथन वाज द इजीएस्ट वे टू रेज फंड्स और ऑब्वियसली स्प्रेड द मैसेज ऑफ फिटनेस टू द सोसाइटी। सो 2018 फर्स्ट एडिशन था। ऐसा करके हम कोविड पीरियड में नहीं कर पाए एक साथ, बट दिस इज द 4th एडिशन विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 5th of December 2021। Okay. सो इससे जितना भी फंड्स हम रेज कर पाएंगे, सो वो उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, जैसा हम पास्ट में करते आ रहे हैं, उनके लिए खर्च होगा। सो दैट्स इट अबाउट माई हेल्थ की जर्नी, जो शुरू होते हुए बच्चों तक आई, और बाइक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ। तो गाइज आपने सुना, यू नो हाउ ही इज़ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड बाय हिज काइंडनेस, बाय हिज सोशल वर्क. सो गाइज डू सपोर्ट, you know, Miles to Educate. So please support. मैराथन में जाइए, जितना डोनेट कर सकते हैं करिए, बिकॉज यू नो कई बार आपको पता नहीं होता, छोटी छोटी डोनेशन, छोटा छोटा सपोर्ट किसी के लिए. Sorry, I'm interrupting. We are not asking for any donations. We are just asking कि आप you just register yourself. आप मैराथन में रन कीजिए. Wow. Your every running step will help underprivileged children to live his dream to get educated. Wow. So आपको पता भी नहीं चलेगा आप दौड़ भी रहे हैं, और दौड़ने के साथ साथ we are offering so many goodies. So मैं आपको वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट की बात करूँ, जितना आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है उससे ज़्यादा तो आपको गुडीज मिलने वाली है. There are so many things, T-shirt, medal, bags, water bottles and so many other things. Towel. Wow. It was great sir to correct me. And guys, आपने सुन लिया, just go there, run for them and you know be happy. So thank you very much Ashish sir for your time. It was a pleasure Really, you. pleasure is all right. And so guys, मैं आपको मैराथन पे मिलूंगा 5th November. So Most welcome. Okay. Most welcome. Okay sir, thank you very much. So guys, आपको पसंद आया हो हमारा आज का इंटरव्यू, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाँ गाइस,